हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आज आप सभी के लिए एक नया टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज के लिए जो विषय है ये है यस नो की रीडिंग, यानी हाँ या ना। तो इस रीडिंग का जो पर्पज़ है, मॉड्यूल है, वो है कि आपके 5 सवालों के मैं जवाब दूंगा हाँ या ना में, और उस हाँ और ना की डिटेल्स क्या हैं, यानी कि टैरो उस पर गाइड क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आप अपने 5 सवालों को तैयार कर लीजिए, लेकिन उससे पहले पाइल का चुनाव करिए। आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 ओम, पाइल नंबर 2 स्वास्तिक। तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए और उसके अकॉर्डिंग ही आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। 5 सवाल अपने कहीं पर नोट कर लीजिए, पाइल को चुन लीजिए और इस रीडिंग को देखना शुरू करिए। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ओम को चुना था, ओमकार, ओम। मेरे बगल में ओम का सिंबल लगा दिया गया है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और आपके 5 सवालों के उत्तर लेते हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आते हैं। सबसे पहले आपके 5 सवाल और 5 सवालों के लिए 5 अलग अलग कार्ड्स। आंसर नंबर 1, अभी ये सब फेस डाउन रहेंगे। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4 और आंसर नंबर 5। तो ये 5 कार्ड्स जो 5 आंसर्स हैं आपके लिए निकल चुके हैं। इनको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल सही। और अब चक्र विजडम टैरो जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे, आपके जो हाँ या ना के उत्तर हैं उनका डिटेल बताएंगे। तो क्वेश्चन 1 रेडी हो जाइए। आपके लिए क्वेश्चन 1 का जो आंसर मेरे पास है ये है बी असर्टिव। बी असर्टिव ये एक प्रकार का यस है, एक प्रकार का हाँ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट भी दिखता है, लेकिन फिर भी ये हाँ है और पूरी तरह से हाँ है। और इस यस के लिए जो हमारे पास पॉजिटिव कार्ड अपीयर हो रहा है ये है जजमेंट का, और नेगेटिव कार्ड जो अपीयर होता है ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। इस यस का, इस आंसर का आंसर जो यस है, इस यस का जो सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि सिचुएशन में परिवर्तन आ रहा है, आने वाला है, और ये जो आ रहा है, आने वाला है, ये ही आपके आने वाले भविष्य को और ब्राइट करेगा और बेटर करेगा और चीज़ों को आपके फेवर में लाएगा। जो नेगेटिव कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये हमें वार्निंग देता है कि नकारात्मकता में क्या हो सकता है, जिससे बचना है। तो ये बताता है कि जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी, इत्मीनान रखिए, बदलाव को होने दीजिए और अकॉर्डिंगली चीज़ों को पॉजिटिविटी में आने दीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया आंसर। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल के लिए जो आंसर आया है ये है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी कि ये एक पॉजिटिव कार्ड है और एक तरह का यस हो गया, यानी यहाँ पर भी उत्तर हाँ में आया है, लेकिन ये जो हाँ है ये कहता है कि संभावना बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में बनी है। यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी अपीयर करता हुआ कार्ड अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ कॉइन्स, और नेगेटिव कार्ड जो हमारे पास आ रहा है ये है 9 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले नेगेटिव कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर पॉजिटिव की जानते हैं। आपके इस क्वेश्चन में जो अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटी बनी है वहाँ पर दूसरे लोगों पर, खासकर ऐसे लोगों पर जिन पर आप जानते हैं कि मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए, जिनके बारे में आप फील करते हैं कि ये आपको धोखा दे सकते हैं, वहाँ उन पर भरोसा नहीं करना है। दूसरा, जो अपना सेल्फ डोमिनेशन है वो आपको नहीं करना है, ये याद रखिएगा। जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि योजनाबद्ध तरीके से काम करिए,
अपने मन को पॉजिटिव और टू द पॉइंट पर यानी ऑन द ट्रैक बनाए रखें और चीज़ें पॉजिटिवली आपके लिए मूव होती चली जाएंगी। अब हम लेंगे तीसरा सवाल। तीसरे सवाल का जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ये है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये जैसा कहता है ये वही है, बस और कुछ इसमें नहीं है। ये जो टैरो डेक है ये है एंजल आंसर्स। ठीक है, एंजल आंसर्स मतलब एक डिवाइन आंसर क्या हो सकता है येस नो के क्वेश्चन पर, उस पर ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो जो ये कार्ड कहता है कि दूसरों से मदद के लिए पूछिए, ये इसका जो मतलब है कि जो अभी की पॉसिबिलिटी है वो नो में है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को अगर यस में ले जाना है तो आपको नेसेसरी हेल्प की ज़रूरत है और उसे प्राप्त करने की कोशिश करिए। आपके लिए जो पॉजिटिव कार्ड है ये है 4 ऑफ कप्स, बहुत बढ़िया पॉजिटिव कार्ड। और जो नेगेटिव कार्ड है ये है टेम्परेंस। ये गजब की बात है। टेम्परेंस का कार्ड वैसे बहुत पॉजिटिव होता है, मतलब नॉर्मल रीडिंग में बड़ा पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन यहाँ ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देगा। नेगेटिव मतलब वार्निंग इन्फॉर्मेशन, ऐसा समझे। तो जो पॉजिटिव कार्ड है वो कहता है कि आप जो भी ये क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपके हिसाब से आपके पास रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं, और बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं आप एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे, और चूंकि वो पूरी नहीं हो रही इसलिए आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं। तो एक कमी, एक लैक बना है। उस लैक का जो बनना है, उस कमी का जो होना है, ये आपका भाग्य था, ये होना ही था। इसको साधारण भाषा में कहें तो आपको 100 रुपये की ज़रूरत है और ईश्वर ने आपको 70 रुपये दे रखे। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो, मामला 70 से आगे नहीं जा रहा, 70 पर अटका है और 30 का लैक बना हुआ है। तो वो 30 का लैक आपको परेशान कर देगा, कंडीशन ये दिखाता है। अब यहाँ पर ईश्वर की ओर से मैसेज एक तरह से समझे तो ये है कि भाई आपके लिए 70 ही चूज़ किया गया था, तो ये 70 आपको दिखता है, बट ये है 100%, क्योंकि इतना ही होना था। बाकी की जो कमी दिखती है वो तो आपके दिमाग में है, वो हमने नहीं कमी कर रखी। हमारी ओर से कमी नहीं है, हमारी ओर से पूरा जितना नेसेसरी था दे दिया। अब इतने में काम करो क्योंकि इतने में हो जाना। तो दैट मीन्स कि आपकी अपनी तैयारी में कमी नहीं है, तो आप खुद में कमी ना फील करें। अब दूसरी चीज़, कार्ड कहता है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मदद के लिए पूछिए। लेकिन नेगेटिव कार्ड क्या कहता है? कहता है कि अगर अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड कर लिया तो फिर ख़त्म मामला ना। जैसे बोलचाल में कहते हैं कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाना चाहिए, चादर से बाहर पैर नहीं निकालना चाहिए। ठीक, तो आजकल पता नहीं, शायद पुराने ज़माने में कहते थे कि नहीं, आजकल तो बहुत सारे लोग कहते नहीं भाई चादर से बाहर भी पैर निकालिए। क्यों? क्योंकि तभी तो पता चलेगा चादर छोटी है। जब पता चलेगा छोटी है तो फिर उसे बड़ा करने का प्लान किया जा सकता है, वरना कल को चादर गलती से और छोटी होगी तो पैर तो सिकुड़ता चला जाएगा। ठीक, लेकिन आपको और यानी अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश करनी। तो ये कहता है कि अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्ट करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि चलो जितना है उतना ठीक, तो फिर ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इस चीज़ को आपको मैनेज करना है। और जब दूसरों से पूछना है तो उनसे ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत पॉजिटिव आंसर मिल जाए। उनसे बात करनी है, समझना है कि वे आपकी कितनी मदद इस मामले में कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली मदद लेनी है, मतलब जोर ज़बरदस्ती करके नहीं लेनी है। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो आंसर है ये है डोंट स्टॉप। यानी ये कहता है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप एकदम सही ट्रैक पर हैं। और बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक तो फिर बस चलते जाओ, रुको नहीं। ये एक प्रकार का हाँ है। ये कहता है कि बिल्कुल चीज़ें पॉजिटिव आपके फेवर में बनी हैं और इस पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आपके लिए जो कार्ड मेरे पास पॉजिटिव अपीयर हुआ है ये है 6 ऑफ सोर्ड्स। जो कार्ड नेगेटिव आ रहा है ये है प्रिंसेस ऑफ कप्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स नेगेटिव कार्ड है, जो कहता है कि आपने स्वयं में अगर टाल मटोल की प्रवृत्ति को अपनाया और स्वयं को आगे बढ़ने से रोक लिया तब तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये नहीं करना। दूसरा,
जल्दी से रिजल्ट चाहना कि जल्दी से मेरा काम हो और जल्दी से मुझे इसका उत्तर, इसका रिजल्ट मिल जाए, तो ये भी आपको एक नेगेटिव माइंडसेट में ले जाएगी और आपका काम नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। पॉजिटिविटी में जो 6 ऑफ स्वॉर्ड है ये कहता है कि जब कह दिया गया डोंट स्टॉप, आगे बढ़ो, तो बस अब आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, जब आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें बड़ी पॉजिटिवली मूव होती जाएंगी। 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स, इस कार्ड की जो इमेज है, इस इमेज में एक नाव जिसके ऊपर 6 तलवारें हैं और उस नाव के ऊपर यात्री बैठे हैं और उस नाव को चलाने वाला कोई एक क्लॉक यानी एक लबादा पहने हुए व्यक्ति है जो दिख नहीं रहा। कई दूसरी टैरो डेक्स में ऐसा चित्रित किया गया है कि लॉर्ड ऑफ डेथ खुद नैया को खींच कर ले जा रहे हैं, यानी कि नाव के जो केवट हैं वो लॉर्ड ऑफ डेथ है, मृत्यु के देवता ही उस नाव को उस पार ले जा रहे हैं। मृत्यु के देवता अपने आप में बहुत निगेटिव एंटिटी होती है, यानी कि उस नकारात्मकता में अगर पर्सन सकारात्मक है तो वो नकारात्मकता उसकी सकारात्मकता को बीट नहीं कर रही और उसको आगे ले जा करके किनारे तक छोड़ रही है। तो दैट मीन्स कि आप रुके नहीं, आगे बढ़ें और आपकी सक्सेस में डाउट नहीं है। बीच में जो व्यवधान और डिस्टर्बेंस दिखती हैं, ये डिस्टर्बेंस ऑटो क्लोज होती चली जाएगी, बस आगे बढ़ते जाइए। तो 4 सवालों के जवाब आपके हो चुके हैं। अब लेते हैं अंतिम सवाल। पाइल नंबर 1 आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है इम्प्रूविंग हेल्थ। इम्प्रूविंग हेल्थ ये कहता है समय अभी उतना अच्छा नहीं है, आपको इस काम को या तो टालना पड़ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर या तो टल जाएगा या अभी इसमें थोड़ा और समय लगेगा जो कि अपेक्षित है, और आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है, इसे और पूरी करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ कप्स, और आपके लिए जो नेगेटिव कार्ड अपीयर हो रहा है ये है द मून। 7 ऑफ कप्स कहता है कि आपकी तैयारी इसलिए अपूर्ण है क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल हाई हो सकता है। आप अपने एक टारगेट की बजाय कई टारगेट्स पर इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं, इसे ठीक करना है और टू द पॉइंट रहना है। तो भविष्य में संभावना हाँ में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन अभी नहीं। और द मून का कार्ड कहता है कि आप अपने माइंड को निगेटिविटी से ना भरें। यहाँ पर जो उत्तर आपके लिए फेवर में नहीं आ रहा उतना, उसमें चीज़ें फ्यूचर में पॉजिटिविटी की ओर जा रही हैं, लेकिन डिले होकर, और इधर अपने मन को नेगेटिव नहीं करना है। हालांकि आपके मन में नेगेटिविटी आएगी, लेकिन उससे आपको बचने की ज़रूरत है। और अपने मन को जितना पॉजिटिव बनाकर रखेंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को टू द पॉइंट रखेंगे, और ये जो समय अभी और लगना है, इस समय में थोड़ी और जो इम्प्रूवमेंट, जो कमियां हैं उसे दुरुस्त करेंगे, तो पॉजिटिविटी में चीज़ें चली ज़रूर जाएंगी। तो ये थे आपके 5 सवालों के आंसर्स। पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग यहीं पर कंप्लीट हो गई। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने स्वास्तिक को चुना था, मेरे बगल में स्वास्तिक लगा दिया गया है। चलिए देखते हैं आपके 5 सवालों के 5 क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। 5 क्वेश्चंस अपने रेडी कर लीजिए और 5 प्रश्नों के उत्तर मैं अब निकालने जा रहा हूं। आज की हमारी जो डेक है एंजल आंसर्स, इससे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया, 2 का आ गया, 5 सवाल निकालूंगा। 3, 4 और 5। कभी कभी किसी कार्ड को उठाते हैं तो वो छूट जाता है, दैट मीन्स कि उसे नहीं आना है, इसलिए वो छूट रहा है, तो उसको छोड़ के दूसरा उठाते हैं। चलिए, तो ये मेरे 5 आंसर्स हो गए, और इनका जो डिस्क्रिप्शन होगा, यानी कि हाँ या ना के ऊपर टैरो क्या कहता है, आपको गाइड क्या करते हैं, वो चक्र विजडम टैरो डेक है, इससे निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 रेडी हो जाइए। आपके लिए जो आंसर मेरे पास है ये है अ ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ से 1 साल। देखिए, कई बार टैरो रीडिंग में ऐसे आंसर आते हैं जिन आंसर्स को लेकर के रीडर पूरी तरह से या तो सेटिस्फाइड नहीं होता, या रीडर उस आंसर के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाता क्योंकि रीडर की भी अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे पहले क्वेश्चन के आंसर में मेरी एक्सपेक्टेशन थी यस या नो ही आएगा, हाँ या ना आ जाएगा एग्जैक्ट, लेकिन ये कहता है यहाँ से 1 साल। पॉसिबल तो है, लेकिन यहाँ से 1 साल।
तो आप जिस भी चीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें अभी और समय बाकी है, चीज़ें पॉजिटिव हैं। ये एक तरीके का यस यानी हाँ वाला आंसर है। और आपके लिए जो कार्ड पॉजिटिव में आ रहा है वो है किंग ऑफ कॉइन। निगेटिविटी में जो कार्ड अपीयर हो रहा है यह है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स निगेटिव, क्वीन किंग ऑफ कॉइन्स पॉजिटिव। जो पॉजिटिव कार्ड है ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आप अपने आप को बस टू द पॉइंट बनाए रखें, इत्मीनान रखें और सही समय की प्रतीक्षा करें। साथ साथ में इस ड्यूरेशन में जो आपकी नेसेसरी ड्यूटीज़ हैं उसे पूरा करें। इस काम के लिए, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपकी जो ड्यूटी बन रही है कि ये किया जाएगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर आपके फेवर में आएगा, तो वो चीज़ को आप करते चलें। ठीक है, जैसे अगर रिलेशनशिप का क्वेश्चन है तो रिलेशन में अपनी पोजीशन को पॉजिटिवली बनाए रखें। एजुकेशन से रिलेटेड है तो अपनी स्टडी को ऑन द ट्रैक रखें। बिजनेस से रिलेटेड है तो अपने कर्म को सही तरीके से करें। जॉब से रिलेटेड है तो अपने रोल को जस्टिफाई करते रहें। बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बच्चों के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे सही तरीके से निभाते रहें। बस इतना ही करना है। ठीक है, इस तरह का है। अब यहाँ निगेटिव इन्फॉर्मेशन देता है 10 ऑफ वॉन्ड्स। निगेटिव का मतलब वार्निंग कि क्या नकारात्मक हो सकता है जो आपको नहीं करना। तो ये कहता है अपने मन को ओवरबर्डन नहीं करना, बोझ नहीं डालना अपने ऊपर। इत्मीनान से करिए, ड्यूटी समझ के करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करिए, बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस ड्यूटी के बोझ में दब मत जाइए। बस इतना ध्यान रखिए। पॉजिटिवली एक तरह का यस, और आपके लिए ये जो चाहते हैं वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसका आंसर है लुक फॉर अ साइन। लुक फॉर अ साइन, एक सही निर्देशन के लिए, एक सही साइन या जिसको कहेंगे कि एक सही समय के लिए वेट करिए, या एक सही प्रतीक, प्रतीक मतलब एक चिन्ह आपको ऐसा मिल जाए कि हाँ जी अब ये मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा या यहाँ पर मुझे करना है। जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि लोहा गर्म है मारो हथौड़ा। ठंडे लोहे के ऊपर, यानी कि एक आयरन की रॉड है, उसे आपको तोड़ना है। ठंडा है, आप उस पर हथौड़ा एक बार मारिए 50 बार मारिए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो गर्म हो गया और गर्म होकर लाल हो गया और तब आपने हथौड़ा मारा तो वो बीच से टूट जाएगा। सही समय। तो ये वही कहता है लुक फॉर अ साइन। उस साइन का वेट करिए जो राइटियसनेस को दिखाए। पॉजिटिव अप्रोच में कार्ड अपीयर हुआ है टेम्परेंस, बहुत बढ़िया। और नेगेटिव अप्रोच में कार्ड अपीयर हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत बढ़िया। वैसे जनरल रीडिंग में मतलब जनरल मतलब रेगुलरली टैरो रीडिंग में 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, और ये नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ही बता रहा होता है। खैर, लेकिन यहाँ ये नेगेटिव बताएगा, और नेगेटिव में सबसे पहले 4 ऑफ द वॉन्ड्स ये कहता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कहता नहीं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मानकर चलिए कि अभी चीज़ आपकी हो नहीं रही है। अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं, कोई भी मामला है जो यस होने पर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता था, तो उस मामले में वो चीज़ अभी आपके लिए यस पर नहीं है, यस की राह पर है, हाँ की राह पर है, लेकिन अभी हाँ नहीं है। तो कहता है अभी से खुश मत हो जाइए, जब तक जीत मत जाइए तब तक पटाखे मत दगाइए, अभी उसको संभाल के रखिए। टेम्परेंस का कार्ड यही बात वो भी कहता है धैर्य बनाइए, पेशेंस के साथ चलिए, और साथ साथ इस नेसेसरी टाइम बीइंग में जब तक आपको सही साइन नहीं मिल रहा, अपने आप को सही दिशा में, सही मात्रा में गतिमान बनाए रखना है। यानी आपके जो नेसेसरी कर्म हैं वो सही दिशा और सही मात्रा में अगर करते रहेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए जो आंसर अपीयर हुआ है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों में। तो ये कहता है अगले कुछ हफ्तों में आप जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए या मिल जाए, उसकी पॉसिबिलिटी ये एक यस है, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिलेड है। हाँ है, लेकिन थोड़ा सा, बहुत मामूली सा डिले है। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए द हेरोफेंट। आपके लिए जो कार्ड नेगेटिविटी में अपीयर हो रहा है ये है जस्टिस। अगर कहीं गलती से आपको ये लगता है कि सिचुएशन, परिस्थिति, ईश्वर, यूनिवर्स आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो ये आपकी सोच है।
जस्टिस का कार्ड निगेटिविटी में कहता है ये फिर आपकी सोच है, नहीं तो आपके दिमाग में है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि ये चीज़ें आपके साथ अन्याय में नहीं चल रही। अगर आप अपने साथ सिचुएशन को अन्यायपूर्ण मानते हैं तो आपके निर्णय इतने गलत हो सकते हैं जो आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ सप्ताहों में स्थितियों को नकारात्मकता की ओर मोड़ देंगे। और हेरोफेंट का पॉजिटिव कार्ड कहता है कि आप अपने ईगो से बचिए, अपने अहंकार से बचिए और पॉजिटिवली ईश्वर की कृपा मान करके कि जो दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं, जिस तरह दे रहे हैं, वो सब मेरे लिए बहुत अच्छा और प्रीशियस है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ ईश्वर के लिए। जैसे कुछ लोग प्रार्थना करते हैं ना कि हे ईश्वर, आपने हमें जो भी दिया है, खाने की टेबल पर प्रार्थना करते हैं, आपने हमें जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। तो कभी कभी कुछ छोटे बच्चे होते हैं मजाक मजाक में कहते हैं कि हे भगवान, तुमने हमें जो रूखा सूखा दिया उसके लिए थैंक यू, और उसके बाद पनीर की सब्जी खानी शुरू। तो जो भी दिया ईश्वर ने वो स्वीकार है, वो तो बच्चे मजाक में कहते हैं। ठीक, कभी कभी कुछ बच्चों को मैंने सुना है मजाक में कहते हैं कि हे प्रभु, जो रूखा सूखा दिया सब थैंक यू, और बढ़िया व्यंजन लगे होते हैं, लेकिन जो दिया उसके लिए थैंक यू। बात रूखे सूखे या लजीज की नहीं है। तो ये कहता है हायरोफेंट का कार्ड कि जो उधर से आ रहा है उसके लिए थैंकफुल रहिए और अपने आप को, अपने ही जो टारगेट है उससे इग्नोर्ड मत रखिए। दैट मीन्स कि आपके लिए आ गया अगले कुछ सप्ताहों में, तो फिर अपनी पकड़ और अपनी अवेयरनेस को बनाए रखिए। तो ये कुछ सप्ताहों में आपका होगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अवेयरनेस को छोड़ देंगे तो डिले हो जाएगा। अब लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए जो आंसर है ये है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये कहता है और जानकारी करिए। ये जो आंसर है ये ना तो हाँ में है ना तो ना में है, ये अभी मझधार में चला गया है। यानी कि यहाँ से निगेटिव में जाया जा सकता है और पॉजिटिविटी में भी जाया जा सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। अब जब दोनों की पॉसिबिलिटी है तो आपको यहाँ चीज़ों को सही ढंग से ऑपरेट करना होगा। कार्ड आपके लिए पॉजिटिव अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ कॉइन्स, और आपके लिए जो निगेटिव कार्ड अपीयर हो रहा है दिस वन इज़ 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स की निगेटिविटी की एक विशेषता है, वो बताता हूँ। सबसे पहले पॉजिटिविटी, क्वीन ऑफ कॉइन्स ये कहते हैं कि अब गेट मोर इन्फॉर्मेशन के परिप्रेक्ष्य का जो पहला अर्थ है वो है कि सचमुच आपको सही जानकारी होनी चाहिए कि जो आप चाहते हैं कि इस चीज़ में आपको हाँ मिल जाए, आपके फेवर में आ जाए, आप सचमुच उस मामले को कितना समझते हैं, ये पहली बात। अब जब समझते हैं तो अकॉर्डिंगली आप योजना बना सकते हैं। जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर गए, अंडरस्टूड कर गए, तो एक प्रॉपर योजना बना सकते हैं और योजना पर काम करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। योजना बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी। किसी को प्रभावित करना है, आप योजना बना सकते हैं। मैं कौन से कपड़े पहनूं, मुझे किस ढंग से बात करनी, सामने वाला किस तरह का पर्सन आपको पता ही नहीं, तो फिर आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप डैशिंग 3 पीस सूट पहन कर जाएं और वो सीधा साधा ज़मीन से जुड़ा आदमी एक सिंपल सी शर्ट पैंट पहने व्यक्ति से ज़्यादा प्रभावित होता हो, आपका 3 पीस सूट उसे ना अच्छा लगे। हो सकता है सामने वाला बड़ा सोफिस्टिकेटेड हाई फाई टाइप का हो, आप शर्ट पैंट पहन कर जाएं, उसको चाहिए कि अरे यार आप तो वैसे कैजुअल आ गए, आप यार बिजनेस सूट में आए होते, है ना। आप फ्लैट सैंडल पहन कर गई। हो सकता है वो फैशन ट्रेंड वाला या फैशन ट्रेंड को फॉलो करने वाले पर्सन हो, क्यों नहीं लगा यार ये तो हील भी नहीं पहन सकती, पगली है। हो सकता है आप हील पहन के गई, वो फ्लैट अर्थ वाली, मतलब फ्लैट पहनने वाली लड़की हो जो अर्थ पर फ्लैट पहनती हो, आप फ्लैट अर्थ नहीं, ठीक है, तो उसे लगेगा ले यार ये हील पहन कर आ रही है, इस समय हील पहनने की क्या जरूरत। तो दैट मीन्स कि पहले समझो पर्सन को, किसी से मिलना है और प्रभावित करना है तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी करो ना। जब जानकारी हो गई तो अकॉर्डिंगली प्लान बनाओ, क्वीन ऑफ कॉइन्स कहती है। अब जब अकॉर्डिंगली प्लान बनाया जाएगा तो वो सक्सेस होकर ही रहेगा, ठीक। अच्छा, मेरे मुंह से फ्लैट अर्थ निकल गया था। फ्लैट अर्थ सोसाइटी है एक, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो मानते हैं धरती चपटी है, उनका दिमाग चपटा है, तो उसी हिसाब से उनका, जैसे दिमाग हम लोगों का है ना, हमारा सिर देखिए तो गोल है, सभी का गोल है, पृथ्वी भी गोल है, उनका दिमाग चपटा है तो उनको लगता है पृथ्वी चपटी है। अब निगेटिव में निगेटिव में कार्ड है 5 ऑफ कॉइन्स।
फाइव ऑफ कप्स, सॉरी कॉइन्स नहीं कप्स, फाइव ऑफ कप्स ये क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे एक कहावत कही जाती है ना कि आप अच्छा देखेंगे तो अच्छा दिखेगा, बुरा देखेंगे तो बुरा दिखेगा। ये कहावत किसके परिप्रेक्ष्य में कही जाती है? दुनिया के। दुनिया में क्या अच्छाई है या बुराई है? तो आप कहेंगे दोनों है। एक को बताइए क्या है, तो आप कहेंगे कंफ्यूज। अगर आप अच्छा देखेंगे तो अच्छे दिखेंगे, बुरा देखेंगे तो बुरे दिखेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हैं, आपके आंखों पे चश्मा किसका लगा है। ठीक है, जिस तरह का आपने चश्मा लगा रखा है, जिस सोच का, उसी सोच के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको नज़र आने लगती हैं। तो ये कहता है आप पॉजिटिविटी का चश्मा लगा लो और चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी। क्यों? ये नेगेटिविटी का चश्मा लगा लो नहीं कहता, ये कहता पॉजिटिविटी का लगा लो, तब चीज़ें पॉजिटिविटी दिखेंगी। अब नेगेटिविटी का क्या करें? तो उसका चश्मा तो ऑलरेडी लगा हुआ है। हम हर चीज़ में नकारात्मकता यूं खोज लेते हैं चुटकी बजा के। पॉजिटिविटी खोजने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। कभी सोच के देखिएगा, आपको किसी चीज़ में पॉजिटिविटी खोजनी पड़ती है, नेगेटिविटी तो नज़र आती है, दिखाई देता है। ये साधारण मानव स्वभाव है, तो ऐसा होता है। तो करिए, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड थिंग्स विल डन। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जो उसका आंसर है, ये कहता है वेट। ये नो है, सीधा मैं कर देता हूँ। यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है इस एक वर्ड से, वेट। वेट का मतलब इंतज़ार करिए, लेकिन ये नो है। वेट करने को क्यों कहता है? मैं यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड लेता हूँ। कार्ड अपीयर हो गया है पॉजिटिविटी में, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। वैसे नॉर्मल टैरो रीडिंग में ये नेगेटिव कार्ड होता है, यहाँ पॉजिटिव है। और नेगेटिव कार्ड आपके लिए पेयर हुआ है नाइट ऑफ सॉर्ड। ये तो नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव आया भी है। गलत दिशा में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी तो गलत ही मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है, आप प्रयास ही गलत कर रहे थे तो फिर जो सफलता मिलेगी वो सही कैसे हो सकती? फिर तो वो भी गलत ही होगी। ठीक, इसलिए आप जो प्रयास करना चाहते हैं या जिस सब्जेक्ट पर आपका क्वेश्चन है, आपको रुकना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए और अपने क्वेश्चन को रीएनालाइज करना चाहिए। संभवतः आपको सवाल बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पॉजिटिव में फाइव ऑफ सॉर्ड्स है, ये कहता है कि अगर ये आपके लिए हाँ में कन्वर्ट हो जाए इसका आंसर, तो भी अपने से पूछ कर देखिए क्या आप खुश रहेंगे? जवाब है नहीं। भले आपको ये हाँ में चाहिए, लेकिन ये चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही, ये चीज़ आपको फ्यूचर में सेटिस्फाई नहीं कर रही, डिससेटिस्फाई कर देगी, तो आपके मन में नकारात्मकता आ जाएगी। तो उसकी वजह से थोड़ा रुकिए, रीएनालाइज करिए और समझिए कि मुझे सचमुच क्या चाहिए भाई, मुझे सचमुच क्या चाहिए, मुझे सचमुच क्या पूछना चाहिए, मेरा सवाल सचमुच क्या होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली परिवर्तित करिए। एक गलत सवाल आपको गलत दिशा में ले जाएगा और गलत दिशा में आपसे गलतियां होंगी, आपका फ्यूचर खराब होगा। सवाल को परिवर्तित करिए, सोचिए, विचारिए और अकॉर्डिंगली चेंज करके, रिप्लेस करके फिर से, जैसे अब यहाँ पर 5th नंबर के क्वेश्चन को आप रिप्लेस करते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने इस रीडिंग को देखा, आपके 4 सवाल आपको ठीक लग गए, रेजोनेट कर गए, 5वां आपका गड़बड़ हो गया। ठीक, अब क्या करना है? आपको 5वां सवाल नोट कर लीजिए और इस वीडियो को कहीं सेव कर लीजिए। यूट्यूब में ऑप्शन होता है सेव का, सेव कर लीजिए। आप देखिएगा ना, लाइक वाले जो बार होता है उसी के आगे चलिएगा तो सेव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सेव कर लीजिए, वो आपके मोबाइल में सेव होगा, डाटा वाटा नहीं करता, वो यूट्यूब पर ही आपका, आपकी अपनी आईडी से यूट्यूब पर ही आपके लिए सेव हो जाता है, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा इंतजार करिए, बीत जाने दीजिए, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता बीत जाए, उसके बाद में रीएनालाइज करिए कि मेरे इस सवाल को मुझे रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं। और जब आपको सही प्रश्न मिल जाए तो उस सही प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में आप इस रीडिंग को दोबारा देख लीजिए। चूँकि आप चेंज कर चुके हैं, इस वजह से वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकती है, और उस नेगेटिविटी के पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी आपके लिए द फूल का जो कार्ड आया है ये है। द फूल का कार्ड एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद, आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने की एक पोजीशन को दिखाता है। तो जब रिप्लेस करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव घूमेंगी, नहीं करेंगे तो ये नो है। तो ये था आपका आखिरी सवाल। पाइल नंबर 3 आपके पास, सॉरी पाइल नंबर 2 आपके 5 सवालों के जवाब हो गए।
तो आपकी रीडिंग यहीं पर आज कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।